कमरे में बंद रखा गया और इसलिए बंद रखा गया कि जो लड़कियां गई थी जिन्होंने वीडियो बनाया था उसको डिलीट करें, और जब तक डिलीट नहीं करेंगी तब तक उसको बंधक बनाए रखेंगे, उसको बाहर नहीं जाने देंगे। 26 साल की बिटिया है, 25-26 साल की बिटिया जो 1-1.5 साल से यहाँ वकालत कर रही थी, उसके साथ कोई आए दिन किसी ने आज हम अधिवक्ता भाइयों के साथ भी कल वो घटना घटित होगी। एशिया की सबसे बड़ी बार कही जाती है, उसके साथ ऐसा है। सांप डसे तो डॉक्टर बचाए और डॉक्टर डसे तो कौन बचाए। इनको भी मारा गया है, ये बात और जोड़ लीजिए। पेशेंट को भी मारा गया है, उसको झिड़का दिया, उसको अपमानित किया गया है। फिर उसका भाई सीधा साधा था, उसको भी मारा गया। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आईओ ने बताया हमको। डॉक्टर को बचाने के लिए सभी डॉक्टर यूनाइट है। आज तक किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया, आज तक किसी का नाम नहीं। हमारे अधिवक्ता भाइयों 5 लोगों को बहिष्कृत कर दिया गया। एक वकील की हत्या कर दी गई, जो यंग एडवोकेट थी उस जागृति शुक्ला, उसको आपने सरेआम मार दिया गया। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर में डॉक्टर अंबेडकर चौक पर, जहां अधिवक्ता इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। और बता दें कि बीते मई के तीसरे सप्ताह में अधिवक्ता और डॉक्टरों के बीच सारिन हॉस्पिटल में काफ़ी मारपीट हुई, जिसमें वकील जागृति शुक्ला काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। और उसके बाद आज जागृति शुक्ला की मौत हो चुकी है। उसके बाद अधिवक्ता डॉक्टर अंबेडकर जी साहब की मूर्ति के पास इकट्ठा होना शुरू हो गया। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं, आखिर इस पूरे मामले को लेकर के अधिवक्ता सभा क्या कहते हैं। ये देखिए पूरा सब लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर धरना शुरू हो गया है, यहाँ के अधिवक्ताओं से बातचीत करेंगे, इधर से शुरू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वकील जागृति शुक्ला की मौत हो जाती है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, इस मौत के जिम्मेदार डॉक्टर हैं और एक्सीडेंट के 4 घंटे तक उसको बंधक बना के कमरे में रखा गया। कारण सिर्फ इतना था कि जो उनके साथ लड़कियां गई थी, डॉक्टर उस समय सो रहे थे, उन लोगों ने वीडियो बना लिया था। उस वीडियो को डिलीट कराने के लिए उसको 4 घंटे तक बंधक बनाए रखा और उसके बीच उसको सिप्टिसीमिया हो गया। फिर यहाँ से लखनऊ रिफर किया गया। तो जो ये उनकी लापरवाही है, जो उनके द्वारा बंधक बनाया गया उसको, उसके कारण उसकी मृत्यु हुई है और उसका जिम्मेदार सिर्फ डॉक्टर है और डॉक्टर हैं। 307 की एफआईआर है। हम लोगों की मांग है कि उसे 302 में कन्वर्ट करके गिरफ्तारी की जाए। सवाल 103 बीएनएस सवाल प्रशासन पर भी उठ रहे हैं और ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि लखनऊ भेजने में भी कोई चाल थी। बिल्कुल, चाल यही थी कि अगर कुछ होता है, इलाहाबाद में अगर डेथ होती है तो इलाहाबाद में वकीलों का बहुत बड़ा तांडव हो जाएगा, जिसके कारण उसे लखनऊ शिफ्ट किया गया। आप लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, फिर उसके बाद 20 डॉक्टरों को सस्पेंड करने की बात भी कही थी, जिसको लेकर के आपने कहा कि उसको पब्लिक डोमेन में किया जाए, वो भी नहीं किया गया। सस्पेंड किया गया। इतिहास में पहली बार जो है अज्ञात में सस्पेंशन हुआ। बिल्कुल, कभी नहीं हुआ है। आप सस्पेंशन कभी आप नहीं देखेंगे कि किस व्यक्ति का सस्पेंशन हो रहा है, किस पद पे है, कहाँ उसकी नर्स है कि डॉक्टर है कि कौन है, किसको 20 लोगों का, किस यूनिट के लोगों को सस्पेंड किया गया जा रहा भैया, और वो काम कर रहे हैं। सस्पेंशन के बाद जागृति शुक्ला की मौत होती है, जिसे आप लोग हत्या बता रहे हैं। हत्या है। बता नहीं रहे। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि उसका शव इलाहाबाद में आए। हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 पे रख के आंदोलन होगा। देखिए, एक और बात बता दें, हमारी कार्यकारिणी इन सब से सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, लेकिन चूंकि हमारी कार्यकारिणी है, हम विभेद डालने के लिए कोई बात नहीं कहना चाहते इस समय। वी शुड स्टैंड यूनाइटेड, इक्वली लायबल है। आगे क्या है आप लोग? नथिंग, अरेस्ट, convert this case into a case of 103 BNS। कार्यकारिणी तो हमारे ही लोगों को निष्कासित की है और कार्यकारिणी से अनुरोध है कि हम लोगों को भी निष्कासित कर दे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में मात्र 28 लोग रहें, बाकी सब जितने 10,000 20,000 लोग हैं सबको निष्कासित कर दें। जो कार्यकारिणी अपने अधिवक्ताओं का मान सम्मान और जीवन की रक्षा नहीं कर सकती, ऐसी कार्यकारिणी से क्या कहें जो अपने ही लोगों के साथ ना खड़ा हो। डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है वो जिंदगियां बचाते हैं, लोगों का जीवन बचाते हैं, उस पर ही सवाल खड़े हुए हैं। मैंने एक लाइन आपसे कहा था कि सांप डसे तो डॉक्टर बचाए और डॉक्टर डसे तो कौन बचाए। अगर डॉक्टर ही मारने पे आपको तुल गया, जहर की गोली दवा दे, अगर
बता के दे रहा है तो आप तो खाएंगे ही। संरक्षण कीजिए, तो आपको कौन बचाएगा? संरक्षण कीजिए, नहीं तो अधिवक्ता सभा धरना प्रदर्शन करेगी, सभी अधिवक्ता सड़क पर उतरने की तैयारी है। श्योर है, अधिवक्ताओं में आक्रोश है। छुट्टी का सीजन भी चल रहा है, फिर भी सारे अधिवक्ता रोष में है और ये बहुत गलत हुआ है। इलाज के कारण उसकी मृत्यु हुई है। अगर प्रॉपर इलाज हुआ होता तो ऐसा एक्सीडेंट नहीं था कि उसकी मृत्यु हो जाती। अरे यंग बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए हैं जो तुरंत जो है अगर इलाज मिल जाता है तो आदमी बच जाता है। अगर ऑन स्पॉट नहीं खत्म हुआ है तो आदमी बच जाता है। उसको कहाँ लगा था? पेट में लगा है और पैर में लगा है। पैर की चोट से मृत्यु नहीं होती है और पेट के चोट में चूंकि इलाज नहीं मिला, 4 घंटे का इलाज, अंदर जो है ब्लीडिंग हुई और सेप्टिसीमिया बन गया। ये डॉक्टर हमसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। ये इलाज न करें तो पेट का भी में चोट नहीं लगी थी, पैर का मेन चोट था। तो इस तरह से उसकी डेथ होती है जो बहुत ही दुखद है। और आज अधिवक्ता परिवार शोकाकुल है, बहुत कुछ नहीं कहना चाहते। और सुनिए, और मारा भी है, उसको भी मारा गया, उसके भाई को जम के मारा गया है, भाई को मारा गया, पेशेंट को भी मारा गया है। ये बात और जोड़ लीजिए, पेशेंट को भी मारा गया है, उसको झिड़का दिया, उसको अपमानित किया गया है। फिर उसका भाई सीधा साधा था, उसको भी मारा गया। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आईओ ने बताया हमको कि वह सब तो सही था, उसके भाई को भी मारा गया है, डॉक्टरों ने मारा है। हाँ, उसके भाई को भी मारा है। और यहाँ से उनको कहा गया है कि तुम भाग जाओ साले, तुम लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो घबराहट के मारे जो है यहाँ से भागे हैं। मृतका को तो 4 घंटे कमरे में बंद रखा गया। बिना किसी और इसलिए बंद रखा गया कि जो लड़कियां गई थी जिन्होंने वीडियो बनाया था उसको डिलीट करें। और जब तक डिलीट नहीं करेंगी तब तक उसको बंधक बनाए रखेंगे, उसको बाहर नहीं जाने देंगे। एक इंजर्ड को बंधक बनाया गया, इंजर्ड को मोटेज किया उन्होंने, हु वाज ब्लीडिंग। आपकी हड्डी अगर खुल जाए, स्किन के बाहर आ जाए और वो अगर ऐसे पड़ा रहे तो देखिए वो हॉस्पिटल है, वहाँ वायरसेस होते हैं, वहाँ बैक्टीरियाज होते हैं, एनीथिंग कैन हैपन। ये चमड़ी इतनी पतली भले है, इसी की वजह से जो वायरसेस और बैक्टीरियाज नहीं जाते हैं। अगर ये खुल जाएगी और आपने छोड़ दिया तो दिस कैन हैपन टू एनीबॉडी। और ये छोटी सी चीज़ है, एटलीस्ट उनको फर्स्ट एड भी नहीं दिया उन्होंने। और इस सब पर पर्दा डाला आप यहाँ चिकित्सा मंत्री ने। जो ये जितना खेल खेला है ना, जो हम लोग को ये इतना दबाव बनाया, ऐसा हुआ वैसे हुआ, हम लोग को यहाँ से हटाया गया, वहाँ से हटाया गया, फिर सारे डॉक्टर 300 वहाँ इकट्ठा हुए, फिर हम लोग को अपना स्थान छोड़ के यहाँ आना पड़ा। ये जितनी भी घटनाएं हैं इन्हें चिकित्सा मंत्री ने किया है। साफ साफ बोलिए ना सब लोग। उत्तर प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर। जी बिल्कुल। कौन है आपको मालूम नहीं है क्या? उनका पीएस लगातार लाइन पर था यहाँ के वकीलों से। वो जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर नहीं हैं, गुंडे हैं। और किसी हॉस्पिटल में इस तरीके का विवाद नहीं होता है। बेली में नहीं होता है। आप बेली में देख लीजिए, कमला नेहरू में देख लीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में देख लीजिए, जनता से किसी से विवाद होता है, अधिवक्ताओं से किसी से विवाद होता है। इसके जिम्मेदार डॉक्टर संतोष सिंह हैं। डॉक्टर संतोष सिंह एक अव्वल दर्जे का गुंडा टाइप का आदमी है। डॉक्टर संतोष सिंह वहाँ मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं इनको भड़का के बोला। होता क्या आपको बता दें, देखिए रेजिडेंट डॉक्टर लिमिटेड हैं, जब उनसे विवाद होता है तो ये लोग मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में फ़ोन करते हैं। वहाँ से जो MBBS के स्टूडेंट आते हैं, अब वो लोग ये नहीं देखते हैं कि इसको क्या करना, वो लोग सीधा मारना चालू करते हैं। दीपांकर त्रिपाठी की भी चोट भयंकर लगी है, वो उसको इतना डरा दिया गया कि आगे ही नहीं आ रहा है। उसको तो कुछ दिन बाद समझ में आएगा। जबकि जो कान की चोट होती है, कान के सहारे ही व्यक्ति सीधा खड़ा होता है। अगर कान, आप लोग लगता है कि कान बहुत छोटी चीज़ है, कान ही के सहारे अगर जरा सा भी कान में दिक्कत होगी, आप सीधा खड़ा नहीं हो सकते, यू विल फॉल डाउन। उसको कान में भयंकर चोट लगी है, अब उसका भी देख लीजिएगा, बाद में कुछ ना कुछ दिक्कत शुरू होगी। डॉक्टरों ने मारा है, डॉक्टर ने मारा है, उसकी तो पूरी वीडियो, उसको डॉक्टर नहीं, उसको एसीपी के पजेंस में मारा है, मेडिकल स्टूडेंट ने मारा, डॉक्टर में रेजिडेंट डॉक्टर के सब खड़े वहीं पर, वो भी मार रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। अब हमको कुछ कहना क्या है, सब कुछ तो आपके पास है भाई। पूरी रिकॉर्डिंग है, पूरी पैसा है, उसमें पूरी रिकॉर्डिंग आई हुई है वीडियो में पूरी की पूरी, आप उसको देख सकते हैं पूरी तरीके से। देखिए
ऊपर से और बात सुनिए, कंसर्न मजिस्ट्रेट ने 183 का बयान जो है उसको पूरी तरह कह रहे आप बहुत हो गया साइन करिए भागिए। इवन कंसर्न मजिस्ट्रेट हैज नॉट रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 183 BNSS। आई वाज देयर। आप पूछ लीजिए, रिया खां आएंगी अभी थोड़े दिन में, आप पूछ लीजिए उनसे क्या कहा कंसर्न मजिस्ट्रेट ने। कंसर्न मजिस्ट्रेट वाज आल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्लेड अ फाउल गेम। He must be held responsible. He is the top official of state government in this city, and he has done nothing at all. प्रशासन ने बड़े बाप की बिगड़ी औलादों को बचाने का सिर्फ प्रयास किया है। वो बड़े बाप के लड़के हैं जिनको सब बचाने का ही प्रयास किए हैं। और एक डॉक्टर केवल सबसे ज्यादा महत्व डॉक्टर संतोष सिंह, सपोर्टेड बाय डॉक्टर SP सिंह। उन्होंने हत्या की है, एक मजलूम की हत्या की है। इस तरीके से ये हत्या में ही आएगा। आप भी मानते हैं हत्या हत्या ही है ये हत्या नहीं तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। ऐसे लोगों को तुरंत मुझे लगता है कि बिना देखे और फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो न्याय बहुत बड़ा मतलब गंभीर रूप लेगा और आने वाले समय में ये हिंदुस्तान को एक नया आयाम व्यवस्था देगा कि भाई एक वकील की हत्या कर दी, जो यंग एडवोकेट थी उस जागृति शुक्ला, उसको आपने सरेआम मार दिया गया। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। 103 BNSS की धाराओं को आपने धज्जियाँ उड़ा दी और उनको इस तरह से मारा कि उसको लखनऊ भागना पड़ा। आप लखनऊ में ले गए PGI में, उसकी जगह आप एम्स में लेके जाते। उसको मेडिकल की व्यवस्थाओं के अभाव में उस लड़की को मौत से जूझना पड़ा और वो बेचारी मर गई। आज कोई भी उसके साथ भाई साहब के अलावा यहाँ पे या अधिवक्ताओं के अलावा नहीं खड़ा हो रहा है। बहुत शर्म की बात है और हमें इसे गंभीर से गंभीर परिस्थिति को मानते हुए इसका उपचार सही से करना होगा। जब अधिवक्ताओं के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा? आए दिन घटनाएं घटित होती है वहाँ पे। आम जनमानस के साथ आप लोग रोज देखते होंगे, किसी के साथ रोज कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं, कोई प्रतिरोध नहीं करता है। और अगर ये हमारी अधिवक्ता बहन का अगर ये मृत्यु हुई है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। लापरवाही के साथ साथ उन लोगों ने लापरवाही नहीं कहेंगे, लापरवाही के साथ साथ उन लोगों ने मारा भी है इंटरेस्टली उनको यहाँ से रिफर करने के लिए बात किया है। हमारी कार्यकारिणी में पेपर और इसमें पूरा सहयोग हमारी कार्यकारिणी के अध्यक्ष महोदय द्वारा ये वक्तव्य दिया गया था कि यदि आप लोगों के साथ न्याय नहीं होता तो 2 दिनों बाद मैं खुद रोड पे आऊंगा। और अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया तक नहीं आई। प्रतिक्रिया के बदले सारे पेपर में निकाल दिया निष्कासन। छोटी घटना नहीं है। 25-26 साल की बिटिया है, 25-26 साल की बिटिया जो 1-1.5 साल से यहाँ वकालत कर रही थी। उसके साथ कोई आए दिन किसी ने आज हम अधिवक्ता भाइयों के साथ भी कल वो घटना घटित होगी। एशिया की सबसे बड़ी बार कही जाती है, उसके साथ ऐसा है। सबसे ज्यादा और डॉक्टर को बचाने के लिए सभी डॉक्टर यूनाइट है। आज तक किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया, आज तक किसी का नाम नहीं। हमारे अधिवक्ता भाइयों 5 लोगों को बहिष्कृत कर दिया गया मेंबरशिप से। उनका दोष सिर्फ ये था कि हम उस जो अभी आज हमारी बहन मरी है सुबह, उसके साथ हम लोग बस न्याय की मांग कर रहे थे। ये स्थिति है हमारी। और आम जनमानस के साथ रोज घटनाएं सारण में होती है। आप कभी भी देख लीजिए, रोज कई सारी पिटीशन उसके रिगार्डिंग पेंडिंग है यहाँ पे। आप ब्रिजेश पाठक जी के बारे में कुछ बोल रहे थे। ब्रिजेश पाठक हैज सपोर्टेड द डॉक्टर्स एट SRN। इट इज प्रीटी क्लियर। He is the health minister and deputy chief minister of this state. What was he doing? What was he doing? बताइए आप एक अच्छा पूरी दिखा दीजिए, एक सस्पेंशन ऑर्डर जहाँ नाम नहीं खोला गया। क्या दिक्कत थी उनको सस्पेंशन ऑर्डर का नाम खोलने की, न खोलने की? बताइए हमको कोई कोई कोजेंट रीजन दे दीजिए। और फिर उन्हीं टेंटेड रेजिडेंट डॉक्टर से फिर सेवाएं ली जा रही हैं ताकि वो दूसरे पेशेंट को भी मारे। आप जाइए, जितने टेंटेड रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जिसका नाम जो है हम लोग ने लिया है, उस दे ऑल आर वर्किंग। सबकी वीडियो भाई, सारे एविडेंस होने के बावजूद और इंजर्ड के बयान के बावजूद भी नाम नहीं खोला जा रहा है। इंजर्ड नाम ले रहा है, FIR में नाम नहीं आ रहा है।
अरे 100 अब उसमें भी ले रहा है, वो क्या नाम है, 180 में भी ले रहा है। 180 183 में सब दोनों में में ले नाम रहा लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी नाम नहीं खोला जा रहा है। ब्रजेश पाठक की भी भूमिका संदिग्ध है। अरे पूरी भूमिका है। वो मुखिया हैं, वो मंत्री हैं इस विभाग के, उनकी भी तो जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी कौन लेगा? वो जिम्मेदार हैं। और उसके अलावा स्वरूप रानी हॉस्पिटल की ये जो दुर्दशा है, आप मरीज लेके जाइए, और अगर आप स्ट्रेचर लेने जाएंगे, व्हील चेयर लेने जाएंगे, तो आप मोबाइल जमा करना पड़ेगा, और वहां अपने मरीज को आप स्वयं धक्का दे के ले जाएंगे, फिर उसको वहां भर्ती करा के फिर आपको वहां ले जाना होगा। भी कसा तो मार खाएंगे आप। आपने एक भी आवाज वहां उठाई? अगर आपने जरा सा भी बोला तो आप मार खाएंगे। आप अभी नहीं करिए, आप लोग नियंग है, जाइए अभी एक खुद जाइए कर व्हील चेयर लेके चले आइए, आप ले जाइए या मोबाइल। कहिए कि हमारा मरीज खड़ा है, व्हील चेयर भेजिए, उसको भर्ती कराना है। नहीं, यही सरकार है, यही ब्रजेश पाठक जी हैं। ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा जो व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का हमने बहुत मॉडर्नाइज कर दिया और बहुत बेहतर कर दिया है। यूपी में सबसे बेहतर है स्वास्थ्य। अब वो आपके सामने है, आप हॉस्पिटल में चले जाइए, देख लीजिए क्या व्यवस्थाएं हैं उनकी। अभी मानते हैं व्यवस्थाएं सही नहीं है। बिल्कुल दुर्व्यवस्थाएं व्याप्त हैं। हैं? सरकार की ही सरकार का भी इसमें कुछ न कुछ इन्वॉल्वमेंट है। इस वजह से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। और सबसे बड़ी बाध्यता मजबूरी हम लोग की है कि हम लोग की बार हमारे साथ नहीं है। बार हमारे साथ होती तो सभी लोग आवाज में आ जाते। इसके लिए तो पूर्ण रूपेण हमारे अध्यक्ष जी जिम्मेदार हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन अध्यक्ष जी की वजह से उसकी जान गई है। पूरी तरीके से अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है और लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और जागृति शुक्ला की मौत के बाद लगातार वकीलों में आक्रोश व्याप्त है। हम पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।